नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। 2047 में भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष पूर्ण करेगा। केंद्र सरकार का यह संकल्प है कि वह 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में विश्व के सामने खड़ा करेगी। उसी क्रम में मोदी जी ने राजनीति की वेदी पर प्रतिभा का हत्या जैसा जघन्य अपराध करने का काम किया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यूजीसी की नई नियमावली की, जो 13 जनवरी को पूरे भारत में पारित हो चुका है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यह कितना खतरनाक है? मोदी सरकार ने विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में स्वर्ण छात्रों के भविष्य के साथ ऐसा खिलौना खिलवाड़ करने का काम किया है जिससे कि उनका भविष्य पूरा अंधकार में हो जाएगा। SC ST, OBC, महिला, विकलांग, इन जनों को समानता का अधिकार दिलाने के लिए मोदी जी ने एक ऐसा कानून बना दिया है कि अब ये लोग किसी भी स्वर्ण छात्र पर कोई भी आरोप लगा देंगे तो वह छात्र दंडनीय अपराध का भुक्तभोगी बनेगा। और यदि उस छात्र पर भविष्य में आरोप सिद्ध नहीं होते हैं तो जिस छात्र ने उनके ऊपर आरोप लगाए हैं उस छात्र को कोई भी सजा नहीं दी जाएगी। मतलब अल्टीमेटली कोई भी आरोप लगाकर चला जाए, अगर सिद्ध नहीं होता तो उससे कुछ नहीं होगा। जो समय और का नुकसान होगा, जो पढ़ाई की नुकसान होगी, जो मानसिक दबाव वह झेलेगा, वह स्वर्ण के ऊपर है। यह कानून उसी प्रकार है जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल करके संसद में केंद्र की सरकार ने SC ST एक्ट को जबरन लागू करवाया। इसका दुरुपयोग इतना बढ़ चुका था और बढ़ा हुआ है कि 95 से 99% मामलों में पाया गया कि फर्जी आरोप लगाए गए थे, झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए थे लोगों को फंसाने के लिए। नतीजतन किसी का 5 साल, किसी का 10 साल जेल में ही बीत गया। बताइए, समानता दिलाने के अधिकार पर आप हम स्वर्णों के साथ जो राजनीति का गंदा खेल खेल रहे हैं मोदी जी, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। हम सब समानता के पक्ष में हैं, लेकिन किसी को विशेषाधिकार दे करके आप स्वर्णों को दबाने का यह जो कुंठित प्रयास किए हैं ना, इसका आपको भविष्य में खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। आपने क्या सोचा कि आप चुपके से कानून लागू कर देंगे और हम स्वर्ण चुपचाप इसे स्वीकार करते चले जाएंगे? आपकी मंशा क्या थी? आखिर आपके मन में हमारे स्वर्णों के प्रति इतना वैमनस्यता क्यों है? आखिर हमारा गलती क्या है? क्या भविष्य में लोग प्रतिभा के बदले जाति के नाम से जाने जाए? ये आप चाहते हैं कि प्रतिभा की हत्या हो जाए और 2047 में जब भारत विकसित राष्ट्र बने तो लोग प्रतिभा को नहीं, जाति को पूजे? आपका चयन जाति के आधार पर हुआ था या योग्यता के आधार पर हुआ था? आप जाति की वजह से देश के प्रधानमंत्री बने हैं कि हमने आपको चुना है उसके वजह से आप देश के प्रधानमंत्री बने हैं? और वे स्वर्ण जो आज भाजपा के सांसद है, विधायक है, नेता है, उनकी खामोशी आपको जवाब देना होगा। आज नहीं तो कल आपको जवाब देना ही पड़ेगा कि आप जो चुपचाप रहकर ये अन्याय बर्दाश्त कर रहे हैं अपने समाज के लोगों के साथ, उन बच्चों के साथ, तो आखिर आप सत्ता में इतना लोलुप्त हो गए हैं कि आप अपने बच्चों का भविष्य खतरे में डाल रहे हैं और आपसे एक आवाज तक नहीं उठाई जा रही है। मेन स्ट्रीम लाइन मीडिया जो इस विषय को अभी तक अछूता मान रही है, उसका क्या कारण है? क्यों मेन स्ट्रीम लाइन मीडिया को यह जानकारी नहीं है कि स्वर्णों के साथ क्या अन्याय हो रहा है? क्या केंद्र सरकार ये मान के चल रही है कि स्वर्ण छात्र, स्वर्ण शिक्षकों के साथ अन्याय नहीं होता है, उन्हें भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ता है? हमारा गलती है कि हम स्वर्ण में जन्म लिए। वाह मोदी जी वाह, आपने क्या नियम कानून बनाए हैं अपने हिसाब से। कभी भी न जात के नाम पे, न लिंग के आधार पर, न जन्म के आधार पर, न रंग भेद के आधार पर कभी भी आरक्षण जैसी नीति नहीं होना चाहिए। अगर आपको इतना ही दर्द है तो आप जो है आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद करिए। क्या आपको लगता है कि स्वर्ण में सभी जितने भी लोग हैं सब आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है? हमारे पास एक पढ़ने का अधिकार है। आपने ऐसा कानून बनाया है कि दोस्तों, यदि आपके घर के कोई छात्र किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज या महाविद्यालय में पढ़ रहा है तो उसे इस बात की जानकारी जरूर दे
कि वो डरे डरे सहमे सहमे से रहें। पता नहीं कौन उनके ऊपर कोई आरोप लगा के चला जाए और उनको फिर इन सब पचड़ों में पड़ना पड़े। क्या मोदी जी, हमारी गलती क्या है कि हम स्वर्ण हैं? कृपया अपने इस कानून को वापस लीजिए, हम पर ये जबरन थोपने का कार्य मत करिए, अन्यथा आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। ना चाहते हुए भी हमारे पास कई सारे विकल्प खुले हुए हैं। आप 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष तक केंद्र की सत्ता में राज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई कानून मत बनाइए कि आजीवन फिर आपके वजह से आपकी आने वाली भारतीय जनता पार्टी के पीढ़ियों को ये भुगतना पड़े कि इलेक्शन में आप जब जाइएगा तो आपसे सवाल किया जाएगा, आखिर हमारी गलती क्या है? आपने तो अपना निर्णय सुना दिया। आपको लगा कि स्वर्णों को किनारे करके और लोगों को विशेषाधिकार दे दिया जाए ताकि उनका वोट बैंक आपको मिलता रहे, क्योंकि आप तो जीत रहे हैं। जब तक आप जीत रहे हैं तो सब अच्छा है, क्योंकि मोदी जी आप तो महामानव हैं। हम लोग तो जैविक है, लेकिन आप स्वयं महामानव व्यक्ति हैं और आपसे तो कोई गलती हो नहीं सकती। आपका निर्णय तो सर्वोच्च है, क्योंकि आपको तो आत्मज्ञान होता है कि आपने जो बोल दिया वही सही, उसके बाद किसी का तो कोई चलना नहीं है। लेकिन मैं अपने स्वर्ण जाति के माननीय विधायक, माननीय सांसद और वैसे पदाधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आपने धृतराष्ट्र की तरह अपनी आंखों पे क्यों पट्टी बांध रखा है? आपको क्या जवाब नहीं देना पड़ेगा? मोदी जी की भक्ति में इतना चूर मत होइए कि आप जनता से कट जाइए। ये जनता है, ये सब जानती है। साथियों, यह वीडियो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण आपके लिए देश या राष्ट्र है, जितना परिवार है आपके लिए महत्वपूर्ण। अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए कृपया आप जिस भी स्थान पर हो इसका विरोध करें, लिखें, पढ़ें, बोले, चर्चा करें और सड़क से सदन तक जाने का रणनीति बनाइए, ताकि जिस प्रकार हमारे किसान भाइयों ने उन 3 काले कानूनों को मजबूर कर दिया था मोदी सरकार को वापस लेने के लिए, हम भी अपनी एकता दिखाएं और यह काला कानून जल्द से जल्द वापस लें। अन्यथा आज इसका परिणाम हमें नहीं पता चल रहा है, लेकिन आने वाले 20 वर्षों के बाद इस देश में हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहने वाली, क्योंकि यहाँ पे योग्यता के आधार पर कोई बात ही नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है केवल जात के आधार पर, और जब योग्यता पे जाति भारी पड़ती है ना दोस्तों, तो विनाश होता है, विकास नहीं। पता नहीं ये कौन से विकास, विकसित भारत की बात कर रहे हैं जहां पे केवल जाति के आधार पर जो -40 लाएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, वो भविष्य का डॉक्टर बनेगा। अब आप सोच लीजिए इनकी सोच कैसी है। ये केवल समानता का नाम लेकर के हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं। आप समानता लाइए, हम उसके पक्षधर हैं, किसी के भी साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम अगर समानता के पक्षधर है तो हमें ही आप अछूता बना दें, हमारे बच्चों को आप अछूता बना दें। आखिर आपकी मंशा क्यों इस प्रकार से है? क्यों आपको इतना घृणा है स्वर्णों से? क्यों आपके मन में इतना कुंठा है? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप हम लोगों से चर्चा कीजिए इस विषय पे, लेकिन कुंठित मन से ऐसा कोई निर्णय नहीं लीजिए ताकि हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो दीजिए। आपसे बस यही विनती है कि इस पे गंभीरता से विचार कीजिए। आपकी कमेटी ने जो आपको रिपोर्ट दिया है, कृपया उसका रिव्यू करिए, अन्यथा आने वाले समय में इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। और अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो स्वर्णों के लिए भी कोई योजना लाइए। भारत छोड़ दो योजना, जहर खा लो योजना, सरकारी नौकरी से निकल जाओ योजना, ऐसी कई योजनाएं आपके पास होंगे, आपके सलाहकार जो आपको बताएंगे। ऐसे ही किसी योजना का शिलान्यास या घोषणा करवा दीजिए आप, ताकि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। हमारी पीड़ा तो कोई सुनेगा नहीं। आपसे एक उम्मीद था तो आप भी पूर्व की सरकारों की तरह लगे गए वोट की राजनीति करने के लिए। आप बहुत आनंदित हो रहे हैं क्योंकि आप तो इलेक्शन जीत रहे हैं। इलेक्शन का जीत के में आप इतने मगरूर हो गए हैं कि आपको हमारा दर्द, हमारी कष्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है। खैर कोई बात नहीं है, आज नहीं तो कल आप जरूर समझिएगा। मैं अपनी इन्हीं बातों से आपको अवगत कराना चाहता था। आप सभी को प्रणाम। भारत माता की जय। वंदे मातरम।